लक्ष्य कोचिंग सेंटर नौरंगिया में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने पहला कविता जो है इसमें का 12वीं कक्षा की स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके पूरे पाठ को हमने समझा करके उसका अर्थ बताया है पहले की वीडियो में। आज हम लोग चलेंगे, समरी देखेंगे इसका, इसी पाठ का समरी आपका 5 नंबर का आता है परीक्षा में। तो इसे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका समरी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो is a typical love lyric composed by John Donne. Sweetest love I do not go, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया ए टाइपिकल लव लिरिक, एक ठेठ प्यार का गीत है। टाइपिकल मतलब होता है ठेठ, लव मतलब प्यार और लिरिक मतलब गीत। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया एक ठेठ प्यार का गीत है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए आगे देखें हम इसमें। इन दिस पोएम द पोएट इज कंसोलिंग हिज बिलव्ड over a temporary separation. In this poem, इस कविता में the poet is consoling, कवि जो है कंसोलिंग मतलब होता है सांत्वना देना। कवि सांत्वना देते हैं, किसको सांत्वना देते हैं? His beloved, अपने जानम को, यानी कि अपनी प्रियतमा को। कवि अपनी प्रियतमा को सांत्वना देते हैं। किस चीज के लिए सांत्वना देते हैं? तो ओवर ए टेम्पोररी सेपरेशन। टेम्पोररी मतलब होता है अस्थायी और सेपरेशन का अर्थ होता है विभाजन या अलगाव। तो कवि अपनी प्रियतमा को सांत्वना देते हैं एक अस्थायी वियोग के लिए। यहां पे आप लोग देखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग जो है हमने यहां पे लिखा हुआ है। टाइपिकल लव लिरिक यानी कि ठेठ प्यार का गीत, कंसोलिंग सांत्वना देना। जो वर्ड मीनिंग आप लोगों को कठिन लगेगा मैं यहां पे लिख दिया हूं। विलव्ड मतलब होता है जानम या प्रियतमा। टेम्पोररी मतलब होता है अस्थायी और सेपरेशन मतलब होता है वियोग या विभाजन या पृथक्करण। जेस्ट मतलब मजाक होता है, सेड माने बहाना, और ऐसे और माने भरोसा दिलाना, रिमाइंड्स माने याद दिलाना, ड्वेल्स मतलब ध्यान केंद्रित करना, कॉन्क्लूड्स निष्कर्ष निकालना, और इमोर्टल यानी कि अमर। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इस कविता में कवि अपनी प्रियतमा को सांत्वना देते हैं एक अस्थायी विभाजन के लिए या अस्थायी अलगाव के लिए। He tells her that he is going not because he is fed up with her. He tells her, वह उनसे कहते हैं, that की, वह उनसे कहते हैं कि he is going not, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि he is fed up with her, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वह उनसे उब गए हैं। और मतलब अथवा होता आप लोग जानते हैं, अथवा he wants a better woman as his wife, अथवा वह ये भी नहीं इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनको एक अपनी पत्नी के समान यानी कि पत्नी से भी अच्छी औरत की आवश्यकता है, औरत की उनको इच्छा है। तो कभी यहां पे क्लियर कर रहे हैं अपनी पत्नी से, अपनी प्रियतमा से, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं या मुझे किसी दूसरी सुंदर औरत की इच्छा है। आगे देखेंगे,
ही इज पार्टिंग, वह अलग हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ही विशेस टू डाई इन जेस्ट, वह अलग हो रहे हैं क्योंकि ही विशेस, वह चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि टू डाई इन जेस्ट, वह मजाक में मरे। ही आस्क हर, वह उनसे कहते हैं नोट टू शेड टीयर्स, वह उनसे कहते हैं नोट टू शेड टीयर्स, टीयर मतलब आंसू होता है, आप लोग जानते हैं कि वह आंसू नहीं बहाए, शेड माने बहाना होता है, वहां पे वर्ड मीनिंग में मैं दिखा चुका हूं। He assures his beloved, he assures, यहां पे आप लोग देख रहे हैं assures का वहां पे भरोसा दिलाना, तो he assures his beloved, वह उन्हें his beloved अपनी प्रियतमा को भरोसा दिलाते हैं that कि he will come back soon, he will come back soon, वह शीघ्र ही, सुन मतलब शीघ्र या जल्दी होता है, वह शीघ्र ही वापस आएंगे, कम बैक, वह वापस आएंगे। As the sun sets in the evening, as the sun sets, जैसे सूर्य डूबता है कब, in the evening, शाम के समय में, जैसे सूर्य शाम के समय में डूब जाता है या चला जाता है, बट लेकिन राइजेस अगेन इन द मॉर्निंग, लेकिन फिर से, अगेन माने फिर से, इन द मॉर्निंग सुबह में राइजेस उगता है, शाम में वह चला जाता है, फिर से सुबह में वह उगता है। His return will be faster, His return will be faster, उनका वापसी भी बड़ी तेजी से होगा। Than that of the sun, than that of the sun यानी कि सूर्य से भी, तो उनका वापसी जो है सूर्य से भी तेजी से होगा। He reminds her, he reminds her, reminds मतलब होता है याद दिलाना, वह उन्हें याद दिलाते हैं that कि true love dwells in the soul of lovers, याद दिलाते हैं कि ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार इन द souls of lovers, यानी कि जो प्रेमी होते हैं उनके हृदयों में ड्वेल्स केंद्रित होता है। सच्चा प्यार जो होता है प्रेमियों के हृदय में केंद्रित होता है। ट्रू लव कैनॉट डाई विथ डेथ, ट्रू लव कैनॉट डाई विथ डेथ, यानी कि सच्चा प्यार कैनॉट डाई विथ डेथ, मृत्यु के साथ नहीं मर सकता है। सच्चा प्यार जो है मृत्यु के साथ नहीं मर सकता है। आप सब कोई जानते हैं कि प्यार जो है अजर और अमर है। बहुत सारे उदाहरण हैं लैला मजनू का, सीरी फरहाद का, तो उनका प्यार आज भी अजर और अमर है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, सो इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन, यहां कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ऑफ सेपरेशन, विभाजन का या पृथकीकरण का। यहां विभाजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। द पोएट फाइनली कंक्लूड्स दैट लव इज इमॉर्टल। कंक्लूड्स का वहां पे मैं लिखा हूं, आप लोग देख सकते हैं, निष्कर्ष निकालना। तो द पोएट फाइनली कंक्लूड्स, कवि अंत में निष्कर्ष निकालते हैं दैट की लव इज इमॉर्टल, लव इज इमॉर्टल, यानी कि प्यार अमर है। इट इज लास्ट फॉर एवर, ये अंत तक रहता है। इट लास्ट फॉर एवर, यह अंत तक रहता है।
तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस समरी को, और इस समरी को कृपया आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल आता है। इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लेंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ये समरी बार बार देता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो धन्यवाद। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो हैं मेरे इस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।